परछाई एपिसोड 206। अब आगे। दोपहर हो चुकी थी। अर्नव और समायरा अभी भी हॉस्पिटल में थे। अर्नव अपने बेड पर तो समायरा उसके पास एक चेयर पर बैठी थी। समायरा के हाथ में खाने का प्लेट था और वो अर्नव को घूरते हुए उसे खाना खिला रही थी। अर्नव समायरा को देखते हुए मजे से खाना खा रहा था। जब अर्नव का खाना खत्म हो जाता है तो समायरा वो प्लेट साइड में रख देती है। अर्नव समायरा से कहता है, मेरा तो हो गया, अब तुम भी कुछ खा लो। समायरा गुस्से से अर्नव को घूरते हुए कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। समायरा की ये बात सुनकर अर्नव को याद आता है कि कुछ देर पहले वो सर दर्द का नाटक कर रहा था। वो फिर से अपना एक हाथ अपने सर पर रखते हुए कहता है, सच में अभी भी मेरे सर में दर्द है। समायरा को अब अर्नव की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो गुस्से से उसे एकटक देखने लगती है। अब अर्नव को भी लग रहा था जैसे समायरा ने उसका झूठ पकड़ लिया है। समायरा के इस तरह देखने के कुछ ही पल बाद अर्नव के चेहरे पर शिकन आने लगती है और वो दर्द से कराहते हुए कहता है, आह। ये देखकर समायरा अर्नव से कहती है, दर्द इसे कहे हैं। समायरा की बात सुनकर अर्नव हैरानी से समायरा को देखते हुए कहता है, क्या ये तुम कर रही हो? समायरा वहां से उठते हुए कहती है, मैं इससे बुरा भी कर सकती हूँ, आइंदा से मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर समायरा वहां से जाने लगती है। समायरा एक दो कदम ही आगे बढ़ पाती है, तभी उसे एहसास होता है कि अर्नव ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। समायरा बिना पीछे मुड़े इरिटेट होकर कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए मजबूर मत करो। समायरा के ऐसा कहते ही अर्नव उसे अपनी तरफ खींच लेता है और समायरा घूमते हुए अर्नव के पास आ जाती है। अर्नव ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि समायरा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अर्नव समायरा की कमर पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। उसके इस मुंह से समायरा हैरान रह जाती है और आंखें फाड़कर उसे देखने लगती है। अर्नव भी अपने ठीक सामने समायरा की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मेरे साथ कितना गलत कर सकती हो। समायरा अर्नव को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। समायरा के जोर लगाने पर भी अर्नव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एकटक समायरा को स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी समायरा अर्नव की मजबूत पकड़ से छूट नहीं पाती। समायरा चाहती तो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक पल में अर्नव को खुद से दूर कर सकती थी, लेकिन वो अर्नव को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, खासकर इस हालत में। काफी कोशिश करने के बाद जब समायरा अर्नव की पकड़ से नहीं छूट पाती तो वो चिढ़कर कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? ये कहते हुए समायरा अर्नव के चेहरे की तरफ देखती है। अर्नव की आंखों में देखते ही समायरा अपना हाथ पैर मारना बंद कर देती है। अर्नव उसे काफी इंटेंसिटी से देख रहा था। इससे समायरा की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। कुछ देर बाद समायरा आगे कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अर्नव उसी तरह से समायरा को देखते हुए कहता है, क्योंकि अब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। ये सुनकर समायरा को याद आता है कि अर्नव ने उससे कुछ पूछा था और इससे पहले कि वो दोनों इस बारे में बात कर पाते, अर्नव का एक्सीडेंट हो गया। अर्नव के सवाल के बारे में सोचते हुए समायरा की नजरें झुक जाती है। अर्नव और समायरा इस वक्त इतने करीब थे कि अर्नव समायरा की तेज धड़कनों को महसूस कर पा रहा था। वो एक हाथ से समायरा की कमर पकड़कर दूसरे हाथ से उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहता है, मुझे इसी वक्त मेरा जवाब चाहिए। अर्नव का एक एक एक्शन समायरा को और भी बेचैन कर रहा था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। अर्नव कहता है, हाँ शायद, लेकिन मैं तुमसे ऐसा भी कोई सवाल नहीं कर रहा जिसका जवाब इतना मुश्किल है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो। समायरा अर्नव के इस सवाल पर खामोश रहती है और उससे नजरें नहीं मिलाती। ये देखकर अर्नव आगे कहता है, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए और भी आसान बना देता हूँ। ये सुनकर समायरा अपनी नजरें उठाकर सवालिया नजरों से अर्नव को देखने लगती है। अर्नव समायरा के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, समायरा, आई रियली लव यू और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हें परेशान करने लगा हूँ, इसलिए तुमसे आखिर बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे लिए उस तरह से फील करती हो जैसा मैं करता हूँ? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझसे बस कह दो, और अगर ना है तो कुछ मत कहो। मैं समझ जाऊंगा और फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ये सब कहते हुए अर्नव के दिल की धड़कन भी काफी तेज हो चुकी थी। वो बस मन ही मन प्रे कर रहा था कि समायरा उसे हाँ कह दे।
इधर समायरा की भी यही हालत थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। समायरा की ये खामोशी अर्नव की जैसे जान ही ले रही थी। अब एक एक पल अर्नव के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस वक्त उसकी नज़रें सिर्फ समायरा के होंठों पर थी, इसी उम्मीद में समायरा उससे कुछ तो कह दे। काफी देर तक अर्नव समायरा को इसी तरह से देखता रहता है, लेकिन समायरा कुछ नहीं कहती। वो बस अर्नव से नज़रें फेरे हुए उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। अब अर्नव भी समझ जाता है कि समायरा का जवाब क्या है और समायरा को देखते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। अर्नव एक गहरी सांस लेकर अपने आंसू को छुपा लेता है और हल्की स्माइल के साथ समायरा से कहता है, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और आज तक अगर मेरे किसी एक्शन से तुम्हें प्रॉब्लम हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी करने के बाद अर्नव समायरा को छोड़कर कुछ कदम पीछे हो जाता है। समायरा अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस वक्त उसके मन में कितना भूचाल आया हुआ है। अर्नव के दिल में अब बहुत दर्द हो रहा था। वो मन ही मन खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि अब उसे समायरा से दूर होना होगा, लेकिन अर्नव नहीं जानता था कि उससे भी कहीं गुना ज्यादा परेशान समायरा है। वो दोनों इस तरह एक दूसरे के सामने खड़े थे, तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है। अर्नव अपना गला साफ करते हुए कहता है, कम इन। लेकिन उसकी आवाज से समायरा समझ जाती है कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। उस रूम का दरवाजा खुलता है और युवराज का एक बॉड अंदर आकर कहता है, सर। युवराज सर ने आप दोनों को घर वापस आने के लिए कहा है। अर्नव कहता है, ठीक है, हम आ रहे हैं। अर्नव का जवाब सुनकर वो गॉड वहां से चला जाता है। अर्नव खुद को संभालते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहता है, हम अब हमारे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है, तो अब हमें चलना चाहिए। अर्नव के ऐसा कहने पर समायरा अपनी नज़रें उठाकर फिर से अर्नव की तरफ देखती है। अर्नव अब समायरा की नज़रों का सामना नहीं कर सकता था। वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। अर्नव जैसे ही समायरा को क्रॉस करता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। इस बार समायरा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। समायरा के ऐसा करने पर फिर से अर्नव की आंखें नम हो जाती है। इससे पहले अर्नव कुछ और कह पाता उसे समायरा की आवाज़ सुनाई देती है, आई लव यू टू। ये सुनते ही अर्नव के दिल की धड़कन जैसे रोकी जाती है और वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। इस वक्त अर्नव और समायरा एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े थे और समायरा ने अर्नव का हाथ पकड़ा हुआ था। ये कहने के बाद ही समायरा को एहसास होता है कि अभी अभी उसने क्या कहा। वो अर्नव को इस तरह से उदास होकर जाते नहीं देख पा रही थी। ये सोचकर ही वो बेचैन होती जा रही थी, अगर अर्नव सच में उससे दूर हो गया तो वो क्या करेगी। कुछ देर तक अर्नव और समायरा उसी तरह से खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद अर्नव अपने होश में आता है और वापस समायरा के सामने आ जाता है। अब समायरा अर्नव से नजरें नहीं मिला पा रही थी और इधर उधर देख रही थी। अर्नव समायरा की बाहों को कसकर पकड़ते हुए हैरानी के साथ कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा। समायरा अर्नव का हाथ झटककर पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता। अर्नव घूमकर फिर से समायरा के सामने आ जाता है और अपने दाहिने कान पर हल्का सा मारते हुए कहता है, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्या तुमने मुझसे आई लव यू कहा। समायरा इस वक्त अर्नव को फेस नहीं कर पा रही थी। वो फिर से दूसरी तरफ मुड़कर कहती है, तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हो। अर्नव फिर से समायरा के सामने आकर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, और तुम बार बार मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो। इससे पहले समायरा फिर से दूसरी तरफ मुड़ पाती, अर्नव उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे एकटक देखने लगता है। समायरा का चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो गया था और वो खुद को नॉर्मल दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अर्नव समायरा को अपने करीब लाते हुए कहता है, क्या तुम फिर से वही कहोगी जो तुमने अभी अभी कहा। समायरा सख्ती के साथ कहती है, नहीं। समायरा के ऐसा कहते ही अर्नव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बिना देर किए समायरा को गले से लगा लेता है। अर्नव की आंखें अभी भी नम थी, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अर्नव अब बहुत ज्यादा खुश था। पिछले 4 सालों से वो जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आज फाइनली वो हो गया था। समायरा भी अर्नव की बाहों में काफी सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अभी तक अर्नव को हग नहीं किया था। कुछ देर बाद समायरा अर्नव को खुद से अलग करती है और उसकी तरफ देखती है। अब अर्नव के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। समायरा सीरियस होकर कहती है, लेकिन अभी हमारा मकसद कुछ और ही है। अगर इन सब के बाद हम जिंदा बच गए तो आगे के बारे में कुछ सोचेंगे। अर्नव समायरा का हाथ पकड़कर कहता है,
मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे सामने बहुत खतरा है और हमारा इससे बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद हम दोनों जिंदा बच गए तो आगे की लाइफ तुम मेरे साथ बिताओगी। अर्नव की बात सुनकर समायरा बस उसे देखती रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान में इतना सब्र कैसे हो सकता है। समायरा को इस तरह से देखते देखकर अर्नव आगे कहता है, आई नो, मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे मेरा जवाब तो दो, फिर बाद में आराम से मुझे देखती रहना। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अर्नव की आवाज़ सुनकर समायरा का ध्यान टूटता है और वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, इस बारे में मैं बाद में सोचूंगी। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव का मुंह बन जाता है और वो समायरा के पीछे जाते हुए कहता है, देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसी आधी अधूरी कमिटमेंट कौन देता है। समायरा तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है, बकवास बंद करो। अर्नव इरिटेट होकर कहता है, समायरा, ये बहुत गलत बात है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसी तरह अर्नव और समायरा हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। शाम हो चुकी थी। युवराज और सुहानी अपने बेडरूम में थे। सुहानी बेड पर बैठी थी और उसके सामने एक बड़ी सी पुरानी किताब रखी हुई थी। ये वो दूसरी किताब थी जो उन्हें सिंघनिया मेंशन के तहखाने में मिली थी। सुहानी बेड पर बैठे उस किताब को बड़े गौर से देख रही थी। युवराज भी वहीं बैठा था और उसने सुहानी की शोल्डर पर अपना चिन रखा हुआ था। युवराज एक बार उस किताब को तो एक बार सुहानी को देख रहा था। कुछ देर बाद युवराज सुहानी के गाल खींचते हुए कहता है, तुम इसे और कितना देखोगी? पहले ही तुमने इसे कई बार देख लिया है, वैसे भी तुम इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकती, इसलिए इसे छोड़ दो। सुहानी उस किताब को देखते हुए कहती है, युवराज सर, ये बुक उसी बुक के साथ रखी हुई थी जिसे मम्मी ने मेरे लिए छोड़ा था। मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। युवराज सुहानी को हक करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं इसके लिए ट्रांसलेटर ढूंढ रहा हूँ। तो फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? सुहानी उस किताब पर नज़र बनाए हुए कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे पढ़ सकती हूँ। ये बुक काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही है। युवराज सुहानी को उस किताब से दूर करके कहता है, बस आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम इसे नहीं पढ़ोगी। सुहानी इरिटेट होकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे इसे अभी भी देखना है। युवराज थोड़ा सख्ती के साथ कहता है, मैंने कहा ना, अब बहुत हो गया। युवराज सुहानी को उस किताब से दूर ही रखना चाहता था। वो नहीं जानता था कि सुहानी के पास और कौन कौन सी एबिलिटीज है और किस चीज़ से वो ट्रिगर हो सकती है। युवराज चाहता था कि हर बात सुहानी तक उससे होकर ही जाए। ऐसा करके वो सुहानी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सुहानी युवराज से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी रूम का दरवाज़ा नॉक होता है और समायरा रूम के अंदर आकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समायरा इस वक्त आम दिनों से कहीं ज़्यादा सीरियस लग रही थी। युवराज सुहानी से कहता है, क्या तुम कुछ देर निशा के रूम में जाओगी? सुहानी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद युवराज उठकर समायरा के पास आता है और उससे कहता है, क्या बात है? समायरा कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी इन शक्तियों के साथ उन सब का सामना कर पाएंगे। युवराज समायरा पर शक करते हुए कहता है, क्या तुम? समायरा फौरन कहती है, हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। युवराज समायरा से असहमत होकर कहता है, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। समायरा थोड़ी सख्ती के साथ कहती है, वो तो अभी भी है। कल रात को उस आदमी का सामना करके मुझे समझ आ गया है कि इन शक्तियों के साथ हम उनके सामने एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। मुझे अब अपनी माँ के तरीकों को अपनाना होगा। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।